वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का भी टॉपिक है और साथ ही साथ वो क्लास 10th का भी टॉपिक है। अच्छा, बीकॉम में वो स्टैटिक्स की बुक में किस चैप्टर के नेम से आता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और क्लास 10th में वो किस नेम से आता है? क्लास 10th में उसका अलग से नेम हो जाता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन का आपको मीडियन निकालना पड़ेगा और उसी सेम क्वेश्चन का आपको मोड निकालना पड़ेगा, या अलग अलग भी हो सकते हैं इनके क्वेश्चन। अच्छा, अर्थमेटिक मीन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। मीडियन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। और मोड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बहुलक। ठीक, ये आपके चैप्टर होते हैं 10th में। ठीक है। अच्छा, बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपका किस नेम से आता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और इसी में आपके सारे मेथड होते हैं। मीन निकालने के सारे मेथड होंगे, मोड के सारे मेथड होंगे, मीडियन के सारे मेथड होंगे, इस तरीके से आपके सारे मेथड होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे अर्थमेटिक मीन किस तरीके से फाइंड किया जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मीडियन, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड मोड। ठीक है, एक एक करके हमारी वीडियो आएगी, उसमें हम एक एक करके इन सब चीजों को सीखेंगे। तो आज की हमारी वीडियो है अर्थमेटिक मीन के ऊपर। तो देखिए, अब हम एक छोटे से क्वेश्चन से और अच्छे से समझ लेते हैं कि मीन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 37, 39, 41, 34 एंड 44। आपको इन संख्याओं को क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो समांतर माध्य निकालने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ये क्वेश्चन हमारा किस सीरीज में है, क्योंकि मीन फाइंड करने की हमारी 3 सीरीज होती हैं। ठीक है, कितनी सीरीज है? 3 सीरीज है। फर्स्ट सीरीज कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। हमारी सेकंड सीरीज कौन सी है? डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खंडित श्रेणी। अच्छा, थर्ड सीरीज हमारी कौन सी है? कंटिन्यूअस सीरीज, जिसको हम बोलते हैं अखंडित श्रेणी। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन किस श्रेणी में पड़ता है, किस सीरीज में पड़ता है? इंडिविजुअल सीरीज में। अब आप बोलेंगे सर ये इंडिविजुअल सीरीज है, आपको कैसे पता? ठीक है, मेरे को तो पता है, आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए, जब भी आपका सिंगल लाइन में कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके साथ कोई दूसरी सीरीज नहीं होगी, जैसे कि अच्छा, अब आपका डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनेगी? यहां पर हो जाएगा, एक होगा एक्स टर्म, एक होगा एफ टर्म। ठीक है, एक्स टर्म होंगे जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कोई भी नंबरिंग होगी। अच्छा, इसी में आपकी कंटिन्यूअस सीरीज कैसे पता करेंगे आप? यहां पर होगा आपका CI मींस क्लास इंटरवल, और एक टर्म होगा हमारा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अच्छा, क्लास इंटरवल कैसे बनेगा आपका? 0 to 10, 10 to 20। ठीक है, और यहां पर नीचे क्या हो जाएगी? आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, कोई भी नंबर हो सकता है वो। ठीक है, लेकिन ये हमारी कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक, चलिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमने ये तो पता कर लिया ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज में भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं। कौन से मेथड है? एक तो होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो अब हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे और सेम क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। अच्छा, दोनों मेथड से जब हम करते हैं हमारा आंसर सेम आता है। ठीक है, कोई सा भी हम मेथड का यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है कभी कभी क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है दिस क्वेश्चन सॉल्व बाय दिस मेथड, या डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। जब आपको क्वेश्चन पेपर में बोला है, फिर आप उसी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम सीख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये हमारी कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे? तो देखिए, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अच्छा, सिग्मा का मतलब क्या है? यहां पर सिग्मा का मतलब होता है टोटल ऑफ टर्म। क्या होता है? टोटल ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहां पर हम टोटल ऑफ टर्म्स कर देते हैं। 37 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 34 एंड प्लस 44।
अपॉन में 1 2 3 4 5 मींस नंबर ऑफ टाउ। ये आपका एवरेज का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेम फॉर्मूला है, 5th क्लास में भी है ये चैप्टर, बट किसके नाम से? एवरेज चैप्टर के नाम से। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं। 4 and 4 8, 8 1 9, 9 9 18, 18 and 7 25, 2 carry, 2 4 6, 6 and 3 9, 9 4 13, 13 and 3 16, 16 and 3 19, 195 अपॉन 5। ठीक है, डिवाइड दे देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 3 15, ठीक है, 5 3 15, 4 आ जाएगा यहां पर, और 5 9 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, क्या है हमारा? इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है इसको। अच्छा, इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष विधि। शॉर्टकट मेथड लघु विधि। ठीक है, और एज्यूम मीन मेथड कल्पित माध्य विधि। कोई भी एक मीन हम एज्यूम कर लेते हैं, अपना आंसर निकाल लेते हैं। ये तीनों मेथड अगर जो आ जाते हैं, इनका मीन सेम ही है। ठीक है, तीनों का मतलब सेम है। ठीक, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं। यहां पर हम टेबल बनाएंगे x, और एक टेबल बना लेंगे डेविएशन की, मींस dx इज इक्वल टू x माइनस a, मींस एज्यूम नंबर। एज्यूम मीन लेना है, तो सबसे पहले हम x टर्म उतार लेते हैं। 37 39 41 34 एंड 44। ओके, ठीक, डेविएशन करना है। कोई भी एक टर्म किसमें से? एक्स सीरीज में से आपको एज्यूम करना पड़ेगा। कोई भी टर्म कर सकते हैं, ऊपर का कर लीजिए, ठीक है, या नीचे का कर लीजिए, या मिडिल में से कर लीजिए, कोई भी टर्म एक कर लीजिए एज्यूम। तो मैं मोस्टली 20 का नंबर करता हूं, तो मैंने 41 को एज्यूम कर लिया। ठीक है, हमने किसको एज्यूम किया? 41 को। ठीक है, हमारा 34 कट गया है, इसको हम सही कर लेते हैं 34। ठीक, अच्छा, डेविएशन का मतलब क्या होता है? जब हम x में से अपने मीन मींस एज्यूम मीन को माइनस करते हैं। तो देखिए 37 में से अगर हम 41 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -4। ठीक, 39 में से 41 को माइनस करेंगे -2, 41 में से 41 को माइनस करेंगे 0। अच्छा, 34 में से अगर हम 41 को माइनस करते हैं, ठीक है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा हमारा? -7। एंड 44 में से 41 को माइनस करते हैं, इजी है, क्या आएगा? 3। यहां पर हम इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? टोटल। ठीक है, dx इज इक्वल टू 4 and 2 6, 6 and 7 13, मीन्स माइनस का 13 आ गया एंड प्लस का 3 है। माइनस का 13 है एंड प्लस का 3 है, तो हमारे पास नंबर क्या आएगा? माइनस का 10। ठीक, यहां पर लिख लेते हैं -10। ओके, तो यहां पर अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मीन का यहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या है अपना फॉर्मूला? a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n। ओके, a की जगह एज्यूम मीन रख देंगे, मीन्स 41 प्लस सिग्मा dx की जगह -10। ठीक है, -10 रख देते हैं अपॉन n, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 एंड 5 रख देते हैं। 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, मीन्स 41 प्लस, और ये माइनस का अपना क्या आया? 2 आ गया। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। 41 प्लस माइनस माइनस 2, 41 माइनस 2, हमारा आंसर क्या आता है? 39। तो देख लीजिए हमारा आंसर दोनों ही मेथड से क्या आया है? 39। तो इंडिविजुअल सीरीज का मीन इस तरीके से निकाला जाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।